131 से चलेंगे हम लोग। कितना से? 131 से। तो 131 में कहा जा रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, यानी कि 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में भी 25% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा? तो पहले वर्ष 25% वृद्धि हो गया तो 125 बटे का 100 हो गया। दूसरे वर्ष भी हमारे पास जो है 20% का वृद्धि हो गया तो 120 बटे का क्या करेंगे हम लोग? 100 कर देंगे। यहाँ से 2 से 90 शून्य कट हो गया, 1 0 1 0 यहाँ से भी कट हो गया। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 17 5 85 हो जाता है। 2 से काटेंगे 6 बार में। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 6 42 के 2 हो गया 4, और 6 और 4 10 हो गया 102, गुने का 125 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम लोग के पास हो गया 12500 लगा देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 दूना 50 हो गया 250। ऐड कर दीजिए 0 5 5 और 2 7 और 1 2 हो गया 12750 हो गया। कितना हो गया? 12750, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लिखा हुआ है किसी संपत्ति के मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम है। संपत्ति के वर्तमान मूल्य 81,000 है। कितना है? संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है? 81,000 है। अब इसमें बोला गया पर 10% कम हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? तो 2 वर्ष पहले कितना मूल्य था? तो 2 साल पहले अभी कम होने पर है, तो 2 साल पहले हमारे पास क्या होगा? मूल्य ज्यादा होगा। तो हम लोग के पास क्या करेंगे कि 2% 10% कम हो रहा था, यानी कि पहले क्या था? अब भी 90 है, पहले क्या था? 100। अभी फिर 2 साल की बात हो रही तो 2 बार लिख देते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ से काट लेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 9 9 81 कट जाएगा। हमारे पास 1 पर 4 और 1 5 0, 2 4 1 5 0, हमारे पास 1 लाख है, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चे का वृद्धि हो रहा है। गांव में 10% बच्चे का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। प्लस मतलब वृद्धि है, वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चे की संख्या 2000 हो तो वर्ष 6 में बच्चे की संख्या क्या हो गया? तो 2003 में हमारे पास कितना था? 2000 था। 2000 था, तो 2003 में जब 2000 थे तो 2006 में बच्चे की संख्या पूछा जा रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया? 3 से 6 तक। 2003 से अगर हम लोग चलते हुआ तो 2006 तक, तो 2006 तक के बाद कितना हो गया? क्या साल की बात हो गया? 3 वर्ष की बात हो गया। 10% वृद्धि हो रही है, तो अगर यूनिट वैल्यू लेना तो 11 बटे का 10 गुने का 11 बटे का 10 गुने का 11 बटे का 10 ले सकते हैं। यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ 11 को गुना करेंगे तो 13 31 हो जाएगा। अब गुने का 2 कर देंगे तो 31 दूना 62 और 13 दूना 26, यानी कि 2662 हमारे पास हो जाता है। तो हमारे पास 26 और 62 हो जाता है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 5% कमी हो। यदि 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या, तो यानी कि हमारे पास इतना थी तो प्रारंभ में कितना था? तो हमारे पास प्रारंभ में मान लीजिए सपोज दैट अगर नहीं मालूम है तो x है, तो बोला गया कि पहले 5% वृद्धि हो गया तो 105 कर देते हैं हम लोग। फिर क्या हो गया? 5% की कमी हो गया तो 95 कर देंगे, 95, और बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 7980 हो जाएगा, 7980 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो 19 25 95 हो गया, 5 से काटेंगे 20 25 100 हो गया। यहाँ से 19 से काट लेंगे तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 74, 19 चौक 76 हो जाता है। 4 बार में कटेंगे 76 हो जाएगा, 6 3 9 38, 19 दूना 38 हो गया, यहाँ से 420। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 4 बार में ये कट जाता है पूरा पूरा। अब यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, वो 3 0 बैठा दीजिए, कितना? 3 0, यानी हमारे पास कितना हो गया? 8000 रुपया हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। कहता है किसी एक राज्य की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रही है। यदि उसमें कहता है कि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 2005 में कितनी कितनी थी? तो हमारे पास 15 लाख हो गया, तो 15 लाख हम लोग लिख दिए हैं। अब हमारे पास पूछा जा रहा है 10% की दर से वृद्धि हो रही है,
तो हमारे पास गुने में 110 बटे का क्या हो गया 100, गुने का 110 बटे का क्या हो गया 100। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो लाख मतलब होता है 5 जीरो हो गया, 2 4 और 1 5। अब यहाँ से 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य कट गया, 11 11 में 121 होता है। 121 गुने का कितना करेंगे हम लोग 15, और गुने का 1000 यहाँ पे लगा देते, 3 जीरो अलग कर लिए साइड। अब 15 एकम 15 के 5 हो गया, कितना बचा 1, 15 दूना 30 और 1 31 हो गया, 3 बच गया। अब 15 3 कितना हो गया 18, तो 18 हो गया और यहाँ पे कितना जीरो लग गया 3 जीरो। तो हमारे पास हो गया कितना, तो 18 पॉइंट हमारे पास 15 लाख है, जो 18.15 इनमें से कोई नहीं हमारे पास ऑप्शन जाएगा। 18.15 हो जाएगा, इसको 18.15 लाख बोलेंगे, जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ग्रुप में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी, तो गुने का 125 हो गया बटे का 100 गुने का 8% घटोतरी हो गया, तो यानी कि 92 बटे का क्या हो गया 100 हो गया हमारे पास। तो 100 हो गया, तो इस नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से काट लेंगे 25 25 125, 25 चौका 100 हो गया। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते हैं तो पहले यहाँ पे हम लोग 486 है, इसको 23 इंटू 5 करना है। तो पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना कितना हो गया 12, 8 दूना 16 के 6 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया। एक जीरो लगाएंगे 6 18 हो गया, और 3 की 24 और 1 25 हो गया, 4 पे 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, 12 और 2 14 हो गया। जीरो करेंगे 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 6 4 10, 9 1 10 और 1 11। फिर अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पचे कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 हो गया, 7 7 पचे 35 और 4 कितना हो गया 35 4 39 9 3, यहाँ पे 39 हो गया, और 11 पचे 55 हो गया। यानी कि हमारे पास इसको सॉल्व किए तो 55 39 जीरो हो गया। यानी कि कितना हमारे पास हो गया 5 लाख हमारे पास हो गया 5539, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारे पास कटेगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि तीन वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है। कितना है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 था। कितना था 1,60,000 है हमारे पास 3 वर्ष पूर्व। अब प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% 10 वर्ष बढ़ गया। तो अब यानी कि 3% 103 हो गया बटे का 100। फिर कह रहा है वो हमारे पास बोला जा रहा है 2.5% की वृद्धि हो गया, तो 102.5 बटे का कितना हो गया 100 गुने का हमारे पास बोला जा रहा है 5%, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 105 बटे का क्या हो गया 100। यहाँ से पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे 4 जीरो 3 2 और 2 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 से काट लेते हैं इसको, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 से काटेंगे 20 25 100 200 हो गया। फिर यहाँ से हम लोग अगर इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काट लेते हैं अगर यहाँ, तो 8 दूना 16 हो जाता है। इसको फिर 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 और 25 से कम 25 हो गया। अब यहाँ पे 4 से काट लेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 206 हो जाएगा, और यहाँ दोनों को अगर गुना कर लेते हैं 41 इंटू 21, तो अगर इसको दोनों को गुना कर लेते हैं तो यहाँ से 4 से अगर इससे गुना कर लेते हैं तो 6 चौका 24 हो गया, और 4 दूना कितना हो गया 8 1 0 हो गया 206। अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 6 हो गया 4 हो गया 4 हो गया 8। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे 8 4 4 6 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 दूना 12 हो गया, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, अब 8 दूना 16 हो गया, 1 0 हो गया। यहाँ पे हो गया 6 4 4 8, हम लोग ऐड कर लेंगे तो 6 हो गया 4 2 6 हो गया 9 और 9 और 1 10 3 13 हो गया, 8 दूना 16 और 1 17 हो गया, 6 और 1 7 1 हो गया। तो हमारे पास इस टाइप से आंसर हो गया 17736 हो गया, 17736 हो गया हमारे पास।
17736 यानी ऑप्शन नंबर सी पर है। क्या पर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एक मकान का मूल्य 5 लाख है। कितना है? एक मकान का मूल्य 5 लाख है। 5 लाख है। इसमें कहता है 10% कमी होने पर कितना है? 10% की अगर कमी की जा रही है तो हमारा जनसंख्या हो गया 3,64,500। कितना? 3,64,500 हमारे पास हो जाता है। अब ये 10% की कमी हो रहा है तो कितना साल में इतना हो जाएगा तो हमको देखना है। इसमें हम लोग के पास क्या करा है, जो कमी और वृद्धि है बाद का मूल्य होता है उसको हम लोग लिख ले 3,45,000। 3,64,500 लिख लिए। और उसके बाद हमारे पास कितना है? 5 लाख था पहले जनसंख्या। कितना था? अब 10% कमी हो रही है तो 10% का हम लोग यूनिट वैल्यू चलेंगे तो 1/10 हो गया। अब घटने के बाद कितना होता है? 9/10 हो जाता है। तो हम लोग 9/10 हो जाता है। कितने साल में होगा तो टी ले लिए। 2 0 काट लिए। इसको 5 से अगर काट लेंगे तो नीचे कितना हो गया? 1,000 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7×5 = 35 हो गया। 5 दूना 10 और 9×5 = 729। तो देखिए ये अंश से तो अंश से तो नहीं पता चलता है, लेकिन हर यानी डोमिनेटर से पता चलता है कि 3 जीरो है, यानी कि 10 है बेस में, यहाँ पे 3 जीरो है तो ये भी 10 का पावर क्यूब हो गया। यानी कि हम लोग डायरेक्ट पकड़ेंगे 9 का क्यूब 729। तो टी इक्वल टू कितना हो गया बउआ? 3 वर्ष। यानी कि 3 साल में क्या हो जाएगा? 3,64,500 हमारे पास हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ए नंबर पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। कितना है? 25,000 रुपए है। नया स्कूटर का मूल्य कितना है? 25,000 है। 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस प्रारंभिक वर्ष के 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो 3 साल बाद स्कूटर का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 80% रह जाता है तो इसका 80% हम लोग निकाल देंगे। तो 80 का क्या हो गया? 100 गुने का 80/100 गुने का क्या करेंगे? 80/100 यानी कि 80% रहता है। 100 था, 100 में से 80 रह जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग के रूप में जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 2 0 कैंसिल हो गया। 1 0 फिर यहाँ से एक शून्य काट लिए। 2 0 ये भी कट गया। यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 25 8 200 हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, गुना कर लिया। 8 8 कितना हो गया? 64। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, यानी कि हमारे पास कितना हो गया? 12,800। तो 12,800 जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, 3 साल पहले खरीदा गया था। इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है। कितना? 87,480 है। वर्तमान में मूल्य 87,480 है। तो क्रय मूल्य कितना था? यानी पहले खरीदा गया था तो वो ज्यादा में खरीदा गया होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है, कम हो रहा है। कम होते होते अभी 87,480 है। तो हमारे पास पहले क्या था? कम था। और अभी क्या है? अब पहले हमारे पास ज्यादा था, अभी क्या है? कम है। तो हमारे पास वर्तमान में 87,480 है और 10% के दर से घट रही है। तो 10% का देखिए यूनिट वैल्यू से निकाल देते हैं। 1/10 हो गया, यानी कि 9 का क्या हो गया? 10। तो अभी हमारे पास एक्चुअली कितना है? 9 है। पहले कितना था? 10। फिर हमारे पास कितना है? 9 10। 3 साल के बाद बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग 3 बार इसको लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81, 6 64, 9 9 चौका 36, 9 सत्ते नहीं, 9 9 81 हो गया तो 64 हो गया, 64 हो गया। तो 9 9 सत्ते 63 हो गया, 9 सत्ते 63, तो 63 हो गया, 1 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। फिर यहाँ से 9 से काट लेते हैं। 9 0 9 8 72 हो गया। फिर 9 से काटेंगे, 9 1 9 9 दूना 18 120 बार में, यानी कि 1 2 0 हो गया और यहाँ पे 3 टाइम जीरो हो गया, यानी कि हमारे पास कितना हो गया? 1,20,000, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि अवमूल्यन होना, अवमूल्यन मतलब क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सेंटेंस समझना होगा। तो 2 लाख हमारे पास है, उस 2 लाख है। इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद हमसे पूछा गया है। अवमूल्यन का मतलब होता है घटना। क्या होता है? डिक्रीजिंग। तो हम लोग के पास घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो हमारे पास पूछा जा रहा है 2 लाख रुपया था, तो 10% घट रहा है, यानी कि यूनिट वैल्यू में अगर चलेंगे तो 10% का यूनिट वैल्यू कितना होता है? 1/10, यानी कि 9/10। तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया? 10 गुने का क्या हो गया? 9। फिर हो जाएगा 10 गुने का 9, फिर 10 हो जाएगा गुने का 9 हो गया। अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, यानी कि 3 जीरो हम लोग यहाँ पे काट लिए।
तो 9 9 81, 81 9 कितना होता है 729, और 729 गुने का क्या हो गया 200 कर देंगे। तो 9 दूना 18 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। तो हमारे पास किस टाइप से आंसर मिल रहा है 1,48,500, यानी कि 1,48,800, 1,48,800 जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदा। कितना 72,900 रुपए में। तो 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदा गया, भूखंड खरीदा गया, उस पर 1,33,100 रुपए के लागत से मकान बनाया गया। 1,33,100 के लागत से इस पर मकान बनाया गया। अब कहता है भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। और कहता है बिल्डिंग में वह कहता है 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है। यहाँ पे बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से क्या हो रही है कमी हो रही है। तो 10% वार्षिक कमी हो रही है, तो कितने समय में दोनों मूल्य समान हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि दोनों मूल्य को इक्वल कर देना है। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले 10% हो गया, तो इसका यूनिट वैल्यू 1/10 लिखेंगे, 11/10 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया कितना, इसका यूनिट वैल्यू भी 1/10 हो गया, और 9 बटे का कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अब हमारे पास क्या कहता है कि वैल्यू दोनों को बराबर करना है। 11/10 हो गया, और यहाँ 9 बटे का कितना हो गया 10। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको करते हैं वैल्यू के इक्वल, तो हमारे पास ये डेटा जो है सो इंटरचेंज हो जाते हैं। दोनों बराबर करेंगे तो डेटा क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक टर्म यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, जैसे हमारे पास है 13,31,00 है, और हमारे पास कितना है 7,29,00 है। यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या चला जाएगा, ये नीचे कट जाते हैं, तो 11 बटे का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 11 बटे का 9। अब कितने समय में बोला गया है, तो टी टाइम में बोला गया है। तो टी टाइम हमारे पास बोला गया, तो 2 0 2 0 कट गया। यहाँ 9 का पार देखेंगे तो 9 का क्यूब हो गया, और ऊपर में कितना है 11 का क्यूब है। ये बेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं कितना है। तो बेस में देखेंगे 9, तो 9 से गुणनखंड करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा, 11 से गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि जस्ट लाइक टी इक्वल टू कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, यानी क्यूब रूट में है। तो हमारा इस टाइप से इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाता है 3 साल हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आज प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेढक की संख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। कितना 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। 2004 में तालाब में मेढक की संख्या 2,14,000 है। मेढक की संख्या कितना है 2,14,000 है। तो 2,14,000 है मेढक की संख्या। अब पूछा जा रहा है कि 2006 के अंत में मेढक की संख्या क्या थी, यानी कि 4 और 2 6 कितना साल के बात हो रहा था 2004 में इतना थे, और 2006 के अंत में बोला जा रहा है, यानी कि हमारे पास कितने साल का बोला जा रहा है। तो 2004 भी वर्ड यूज कर रहा है। यहाँ पे समझने की बात है कि 2004 है और 2006, तो यहाँ पे 2006 के अंत में वर्ड यूज हुआ है, और 2004 से स्टार्ट किया है, यानी कि 4 5 6 3 साल की बात हो रही है। कितने साल की बात हो रही है 3 साल का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10% वृद्धि हो रही है, तो गुने में 110 बटे में 100, गुने में 110 बटे में 100, गुने में 110 बटे में 100, क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बात हो गई। अब यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 कैंसिल है, यहाँ से 2 0 खत्म। अब इसको गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा। कितना हो गया 1331, अब गुने का हो गया 214। अब यहाँ से हम लोग के पास मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा तो ही हम लोग आंसर को लगा पाएंगे। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखते हैं, यहाँ से 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते बाबू। तो हम लोग करेंगे 31 दूना 62 और 13 दूना 26, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 अंक बाद 0 लगा दीजिए। 14 से गुना करेंगे, 14 के 4 1 बच गया, 14 ने 28 14 तो 42 और 1 कितना हो गया 43 हो गया, 42 और 1 43 हो गया, कैरी कितना हो गया 4, 14 ने 28 14 तो 42 और 4 कितना हो गया 46 हो गया, तो 46 हो गया कितना 4 बच गया, और 14 और 4 कितना हो गया 18। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 4 3 6 2 8 8 2 10 और 4 14 हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और 2 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया 284834, 283848, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है सो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं आएगा। 284834, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इनमें से कोई नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे।
तो बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 72 बच्चों की एक कक्षा में कतार और स्तंभ में इस प्रकार खड़ा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12% अधिक है। तो कहता है कतार में बच्चों की संख्या। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में सबसे बेसिक समझने की बात है, बच्चों की संख्या कहता है कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतना स्तंभ है, तो स्तंभ में कहता है तो स्तंभ हो गया, स्तंभ में बच्चों की संख्या से कितना अधिक है, तो बच्चों की कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतना अधिक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है कतार है, तो 12.5% अगर ये 100 है तो ये 112.5 है, इतना अधिक है हमारे पास कतार में बच्चों की संख्या। अब यहाँ से हमारे पास क्या कर लेंगे, इसको पॉइंट हटा देते हैं 0। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास क्या हो जाता है कि रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया, 12 5 हो गया, 25 5 125 हो गया, अब 25 चौका 100 40 हो गया। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, तो 5 से काट लेते हैं, 9 5 45, अब 8 5 40 हो गया। तो हमारे पास रेशियो कितना हो गया 8:9। अब यहाँ से हमारे पास बोला भी जा रहा है 9 8 कितना हो गया 72, यानी कि हमारे पास टोटल 72 को संख्या थे और 72 यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कतार की संख्या कितना है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 9। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग में प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। तो 10% बढ़ाने का मतलब हो गया 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तो 10 हो गया, तो 10% बढ़ा दिया गया, तो 110 बटेगा कितना 10% वृद्धि कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पे क्या है, डिफिनेशन चलते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, क्षेत्रफल कहता है कि भुजा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 2 भुजा होना चाहिए। तो 10% एक ही दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग 2 टाइम लिख देंगे बुआ। तो 2 टाइम लिख दिए, तो अब क्या क्षेत्रफल में 2 टाइम लिखा जाता है, और हमारे पास जब आयतन की बात होती है तो 3 टाइम लिखते हैं हम लोग। तो 110 गुने का 110 बटे का क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल कर लिए, तो कितना हो गया 121। और ये इसको हमेशा 100 में ऑलवेज घटाना है, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि और 100 से कम होगा तो कमी। तो 100 से कितना कम ज्यादा है 21% की क्या हो गया वृद्धि हो गया, क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई 10% कमी कर दिया जाए, करने पर उसके आयतन कहता है आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारे पास लंबाई में भी 10% है और चौड़ाई में भी 10% है, एक में वृद्धि एक में कमी। तो हमारे पास वृद्धि कर 110 गुने का क्या आ जाएगा 90 बटे का क्या हो गया 100। यहाँ से काट लेंगे, अगर 99 हो गया और बटे अब 99 हमारे पास हो गया। तभी बोले कि इसको ऑलवेज हमेशा 100 से घटाना, तो 100 से कितना कम है 1, तो 1% की क्या होगी कमी होगा, क्योंकि 100 से कम हमारे पास हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करना है, तो 30% वृद्धि करना है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि वर्ग की बात हो रही है, वर्ग में होता है भुजा स्क्वायर, 30% का वृद्धि है, तो हम लोग इसी को 2 टाइम लिखेंगे। 130 गुने का 130 बटे का क्या कर देंगे 100। यहाँ से काट देंगे बाबू, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। और ये 100 से कितना ज्यादा है बाबू, तो 69, तो 69% का क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% का वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा। तो एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, तो हमारे पास यहाँ पे कह दिया क्या चीज कि वर्ग बोला जा रहा है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर देंगे तो हमारे पास आयत हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है 40%, तो 140 लिख देंगे, और 30% तो 130 हो गया, बटेगा कितना हो गया 100। तो हमारे पास 100 हो गया, तो कितना का वृद्धि हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो 2 0 काट लेंगे बाबू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर यहाँ, तो 13 चौका 52 हो गया, 2 5 और 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया, यानी 182 हो गया। और 100 से कितना ज्यादा हो गया बाबू 82, तो यानी कि 82% के हमारे पास क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, कितना 82%, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर
और चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। तो 20% वृद्धि कर दिया तो 120 गुने का क्या हो गया 80, अब बटे का 100 कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे बरवाट कितना हो गया 96, अब 100 से इसमें माइनस कर देंगे बोगा तो कितना हो गया 4%, तो 4% के हमारे पास कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में चलेंगे। 150 क्वेश्चन बोला जा रहा है 150 बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम करनी होगी कि क्षेत्रफल तथा पूर्वोत्तर रहे। तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन जब भी अगर आता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं सर कि 60% की वृद्धि कर दिया जाए तो 60 बटे का हम लोग क्या लिखेंगे 160, आप गुने का क्या करेंगे 100। अगर ये सिस्टम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हो गया 3 दूना 6, अब 8 दूना 16, अब 3 दूना 6 8 दूना 16, 2 से काटेंगे 4 दूना 8 हो गया 25 चौका 100, 25 दिया कितना हो गया 75, अब 75 का 2 बटे का 2 हो गया। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 दूना 6 हो गया और 7 दूना 14 और पॉइंट कितना हो गया 5, या तो 37.1/2 भी लिख सकते हैं, जिस कंडीशन में आपको देना है दे सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हमारे पास 37.5% ऑप्शन नंबर ए पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। अब किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में भी हमारे पास जब भी हो तो एक अगर परसेंटेज दिया हुआ तो उसी को 2 टाइम लिखते हैं हम लोग। तो 50% का वृद्धि कर दिया बाबू, किसी को 2 टाइम लिखिए 150 गुने का 150, क्योंकि क्षेत्रफल में हमारे पास ना अक्सर देखते हैं क्षेत्रफल में 2 भुजा होता है। वृत्त में पाई आर स्क्वायर होता है, पाई प्रॉपर्टीज होता है, और आर स्क्वायर जो होता है हमारे भुजा होता है, तो रेडियस हमारे पास 2 हो जाता है इसलिए 2 टाइम करते हैं। 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और इसको हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे 100 से घटाएंगे, तो 100 से कितना ज्यादा बाबू 125 ज्यादा है, तो इतना प्रतिशत का वृद्धि हो गया हमारे पास 125% का वृद्धि हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है किसी गोले की त्रिज्या 50% कमी करने पर, अब गोला में चलते हैं सर 50% की कमी कर दी है, तो गोला की त्रिज्या 50% अगर कमी कर देते हैं तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी क्षेत्रफल के बाद जहां पर भी होती है तो भुजा हमारे पास 2 ही लेना रहता है, तो फिर हम लोग दे देंगे, तो 50 गुने का 50 बटे का क्या करेंगे 100, और यहाँ से कट लेंगे तो कितना आ गया 25, और 25 को 100 से अगर घटा देंगे तो कितना हो गया 75%, तो 75% की कमी हो जाएगी, क्या होगा 75% कमी हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। बस अब तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें।